हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे डेबिट नोट। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट नोट की एंट्री कैसे करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसके बाद और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और फिर उसके बाद हम इसकी एंट्री करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी शॉर्टकट की होती है V प्लस कंट्रोल प्लस F9, इसकी जो शॉर्टकट की होती है V फॉर वाउचर कंट्रोल प्लस F9 से डेबिट नोट आता है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आप गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए F11 प्रेस करेंगे। F11 जब प्रेस करेंगे फिर उसके बाद F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करेंगे, जैसे ही आप F2 करेंगे तो इन्वेंट्री ऑप्शन आएगा। इन्वेंट्री ऑप्शन में इनवॉइसिंग मोड के सारे विकल्पों को आपको यस कर देना है। इनवॉइसिंग मोड के सारे विकल्प को आपको यस कर देना है। इसकी जो परिभाषा, इसकी जो डेफिनेशन है मैं आपको बताऊं। जब हम अपनी कंपनी में कोई भी गुड्स या सामान जिसमें हम बिजनेस करते हैं अपने सप्लायर या क्रेडिटर से खरीदते हैं, गुड्स खरीदने के बाद सप्लायर द्वारा दिया गया सेल इनवॉइस हम अपनी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के परचेज वाउचर में पोस्ट कर देते हैं। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि सप्लायर द्वारा दिए गए गुड्स में कुछ दिक्कत है या कुछ खराबी है, तो उस सामान को हम अपने सप्लायर को दोबारा वापस भेज देते हैं। जितना भी सामान अपने सप्लायर को वापस भेज रहे हैं उतने सामान की एंट्री को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट नोट की एंट्री में पोस्ट करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं, मैं एक बार फिर से बताता हूं कि जिससे भी आपने जिस भी कंपनी से आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 50 या 100 कंप्यूटर खरीदा हुआ है जिसमें से 5 कंप्यूटर खराब आ गया है, लेकिन वहां से जिसने कंप्यूटर भेजा आपको, साथ ही उसने अपना सेल वाउचर भेज दिया, अपना सेल इनवॉइस भेज दिया है और आपके अकाउंटेंट ने उस सेल इनवॉइस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पोस्ट कर लिया है। तो उस कंडीशन पर हम उसको डेबिट नोट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले उसका परचेज पोस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको डेबिट नोट की एंट्री पोस्ट करेंगे। तो हम अब इसको जो है इसमें हम स्टार्ट करते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हम। सबसे पहले मैं बी फॉर बैलेंस देख लेता हूं। अल्टेफोन हमारे पास कैपिटल है, फिक्स एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स हैं, सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है। और सबसे पहले मैं एक परचेज कर लेता हूं। वी फॉर वाउचर F9 फॉर परचेज, वी फॉर वाउचर F9 फॉर परचेज, सप्लायर इनवॉइस नंबर PA01, मैंने परचेज अकाउंट 01 कर दिया। F2 से डेट चेंज करते हैं। मैं आपको बताऊं कि F2 से डेट चेंज करते हैं और अल्ट F2 से क्या करते हैं, अकाउंटिंग या फाइनेंशियल पीरियड चेंज करते हैं। पार्टी नेम मैंने प्रतापगढ़ होम अप्लायंसेस जो मेरी पार्टी है। परचेज अकाउंट है, परचेज टैक्सेबल। मैं वॉशिंग मशीन, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो गोडाउन है, मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा गोडाउन है मैं गोडाउन क्रिएट कर लेता हूँ। LUCKNOW, मैं प्रतापगढ़ से खरीद रहा हूँ। लखनऊ को मैं क्या करूँगा, लखनऊ गोडाउन में मेरा जाएगा 500 पीस, और एक पीस मैं एज्यूम करता हूँ कि 12,500 का है। 12,500 का एक पीस हमारा क्या है, वॉशिंग मशीन है। जो मेरा यहाँ पे हो गया है, अमाउंट हो गया है वो 62,50,000 हो गया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST में C डिनोट्स फॉर सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल A, C, SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, S फॉर स्टेट टैक्स, S डिनोट फॉर स्टेट टैक्स हमारे पास यहाँ पर आ गया है। और मैं यहाँ पे ये डिटेल सारी फिल करते हुए मैं नरेशन भी लिख दूंगा। बीइंग गुड्स परचेज वाया परचेज वाइड लिखेंगे। परचेज वाइड इनवॉइस नंबर PA01 है, इनवॉइस नंबर PA01 डेटेड 1/4/2024 और कंट्रोल A के साथ मैंने डेटा को क्या कर दिया, कंट्रोल A के साथ डेटा को सेव कर दिया। अब मैं परचेज देखने के लिए DAP फॉर परचेज आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो मेरा लखनऊ होम डेकोर्स है, यहाँ से हमने ऑफिस के लिए फिक्स एसेट परचेज किया था। प्रतापगढ़ होम अप्लायंसेस है, यहाँ से हमने बेचने के लिए वॉशिंग
परचेज किया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर परचेज यहाँ पर आ गया है। अब 500 हमने वॉशिंग मशीन खरीदी है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट में जाते वक्त मेरी 20 वॉशिंग मशीन में क्या हो गया है, स्क्रैच आ गया है, डैमेज आ गया है, वो चल नहीं रही है। मेरे कस्टमर से वापस मतलब कि मेरा जो भी गोडाउन हैंडलर है वो बोला कि 20 में दिक्कत है या प्रोडक्ट फॉल्ट है। तो उस 20 की एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट नोट में सबसे पहले कैसे करेंगे, वी फॉर वाउचर और यहाँ पर वी फॉर वाउचर, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल F9 से डेबिट नोट को मैं DN01 डेबिट नोट में 01 कर देता हूँ और इसकी डेट बदल देता हूँ। डेट यहाँ पर नहीं बदली जाएगी क्योंकि जो हमारा वर्जन है वो क्या है, जो हमारा वर्जन है वो एजुकेशनल वर्जन है। और किस पार्टी से मैंने माल परचेज किया था, प्रतापगढ़ होम अप्लायंसेस से। मैं यहाँ पर Alt C करके एक लेजर बनाऊंगा, परचेज रिटर्न को अंडर परचेज अकाउंट्स रखूंगा। परचेज अकाउंट्स GST एप्लीकेबल रहेगा और यहाँ पर हमारा गुड्स रहेगा। जो हमारा TDS है, TDS को मैं अभी नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, TDS की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर परचेज टैक्सेबल PU मैंने प्रेस किया, टॉप एरो बटन की सबसे पहले परचेज। वॉशिंग मशीन जो है कहाँ से उठाएगा वॉशिंग मशीन, हमारा लखनऊ गोडाउन से। कितना पीस खराब है मैं जूम करता हूँ कि मेरे बंदे ने बोला 20 पीस खराब है। 20 पीस मैंने क्या किया, इसको मैं क्या करूँगा, इसको वापस कर दूंगा। और फिर उसके बाद CGST और SGST इसको मैं क्या करूँगा, अप्लीकेबल कर दिया। मैं यहाँ पर नरेशन नहीं लिख रहा हूँ और कंट्रोल A से करके मैंने डेटा को सेव कर दिया। अगर इसको आपका रिपोर्ट देखना है तो सबसे पहले आप लेजर डिस्प्ले अकाउंट लेजर DAL, जो मेरी पार्टी का नाम था प्रतापगढ़ होम अप्लायंसेस, आप देखेंगे कि परचेज कितना हुआ था, 73,75,000 रुपये का, 73,75,000 रुपये का, जिसमें से 2,95,000 रुपये का माल क्या कर दिया हमने, उसको वापस कर दिया। जो मुझे अभी पैसे देने हैं, जो मेरी कंपनी को अभी पैसे देने हैं, 70,80,000 रुपये अभी उसको क्या करने हैं, देने हैं। इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा। वो आपको कहाँ पे दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। आप जैसे ही P फॉर प्रॉफिट एंड लॉस प्रेस करेंगे और Alt F1 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो आपके ओरिजिनल गुड्स की वैल्यू थी, 62,50,000 में से 2,50,000 रुपये कम हो गया है। और जो यहाँ पर परचेज अकाउंट टोटल है वो कितना है, 6 लाख का आ रहा है। तो आपने इस प्रकार देखा कि डेबिट नोट की एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करते हैं। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।